अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 12वां बोल, 5 इंद्रियों के 23 विषय। हमने चौथा बोल जाना था 5 इंद्रियां: श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय। आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम विषयों को ग्रहण करते हैं, किसी वस्तु को जानते हैं, वह 23 प्रकार से जान सकते हैं। उसके 23 भेद है, 23। जो भी हम शब्द सुनते हैं कान के माध्यम से, वे शब्द की परिभाषा करते हुए कहा गया कि जब कोई 2 वस्तुओं का मिलन होता है, अनंत प्रदेशी जो वस्तुएं हैं, स्कंद हैं, आपस में या तो मिलते हैं या अलग होते हैं, तो उससे शब्द की उत्पत्ति होती है। संगात या भेद, ये उसका अर्थ किया गया है, उससे शब्द की अनुभूति होती है। संगात का अर्थ हो गया मिलना। अब जैसे मैंने ताली बजाई, आवाज आई, तो 2 चीज का मिलन हुआ तो शब्द की उत्पत्ति हुई। या कोई चीज है, लकड़ी है, आपने उसको तोड़ दिया तो उससे भी एक आवाज निकलती है, वह होती हैं शब्द। या तो किसी चीज के मिलने से या अलग होने से जो उत्पत्ति होती, जो अवस्था घटित होती है, उसे शब्द कहते हैं। कोई भी चीज टूटेगी, आप एक कपड़ा भी फाड़ रहे हैं ना, तो उसकी भी आवाज होती है, ऐसे कुछ होती है। एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती, मगर होती जरूर है। तो 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं। जो प्रथम श्रोतेंद्रिय है, कान, उसका विषय है शब्द। शब्द 3 तरह का होता है। एक होता है जीव शब्द। जीव शब्द का अर्थ हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूं, यह जीव शब्द हो गया। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, यह जीव शब्द है। कोई बर्तन ऊपर पड़ा था और वहां से गिर गया, नीचे आया और धड़ाम की आवाज आई, यह अजीब शब्द हो गया। किसी बर्तन के गिरने का, किसी और वस्तु के गिरने का जो आवाज आती है, कोई लकड़ी है पेड़ की, वह अचानक टूट कर गिर गई, कोई छत है वह नीचे गिर गई, तो एक धड़ाम की आवाज होती है ना, वो अजीब शब्द। तीसरा होता है मिश्र शब्द। मिश्र शब्द वह होता है कि जहां जीव और अजीव दोनों का मिश्रण होता है, दोनों साथ होते हैं। आवाज आई, जीव अजीव दोनों का मिश्रण हुआ, दोनों का साथ हुआ, ये आवाज आई, ये हो गया मिश्र शब्द। बाजे की आवाज है, ढोलक की आवाज है, वो क्या कहते हैं, बजाते हैं ना, जो भी बांसुरी की आवाज है, ये सारी मिश्र शब्द कहलाते हैं। जहां जीव और अजीव दोनों का मिश्रण है, वहां मिश्र शब्द। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने 3 भेद किए शब्द के। जो श्रोतेंद्रिय कान का विषय है शब्द, उसके 3 भेद हो गए: जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। दूसरा है चक्षुरेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय यानी आंख। आंख का विषय है रूप। हम आंख के द्वारा कुछ भी देखते हैं तो रूप देखते हैं, रंग दिखता है। आपको पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा ना, ये व्हाइट पट्टी है, ये शेप है, तो ये रूप दिखता है। रंग को हम महसूस करते हैं, रंग को देखते हैं आंख के द्वारा। तो आंख का विषय है रंग, वर्ण कहते हैं जिसे तात्विक भाषा में। वर्ण 5 होते हैं। कृष्ण यानी काला, ब्लैक,
नील नीला ब्लू, रक्त यानी लाल रेड, पीत पीत यानी पीला येलो, श्वेत यानी सफेद व्हाइट। कृष्ण नील रक्त पीत श्वेत, ब्लैक ब्लू रेड येलो और व्हाइट, ये 5 कलर होते हैं। इन 5 कलर से ही कई तरह के कलर निर्मित हो जाते हैं। येलो कलर और रेड कलर को अगर आप मिक्स करते हैं तो ग्रीन कलर बनेगा। अब उसमें रेड के शेड अधिक और येलो के शेड कम होंगे तो लाइट ग्रीन बनेगा। येलो के शेड अधिक और रेड के कम होंगे तो उससे और कलर का वेरिएशन आ जाएगा। ब्लैक के साथ व्हाइट कलर को मिक्स करेंगे एक रेशियो के हिसाब से अलग अलग, तो उससे कबूतरी कलर जिसे हम कहते हैं ना ग्रे कलर, वह बन जाएगा। तो कलर का मैचिंग जब करने लगते हैं, मिक्स करने लगते हैं, तब उसके और भी भेद प्रभेद होने शुरू हो जाते हैं। मूल कलर 5 ही है, कृष्ण नील रक्त पीत श्वेत, ब्लैक ब्लू रेड येलो व्हाइट। कोई भी वस्तु हम देखते हैं इन 5 कलर का ही समावेश है, उसी से निर्मित बने हुए हैं शेष सारे कलर। तो ये इसका विषय हो गया आंख का। कोई भी आकार प्रकार देखते हैं, कोई ना कोई रंग की होती ही है और उसी आधार पर उसकी हम परिकल्पना करते हैं या उससे मालूम करते हैं कि अमुक चीज है। जैसे राई है, आपने राई कभी भी सफेद नहीं देखी होगी, वो एक तरह से ब्लैक कलर की ही होती है, थोड़ा उसमें और कलर का टोन आता है। नमक वाइट ही होता है, कभी भी ब्लैक नमक नहीं देखा होगा। नमक बोलूंगा तो आपके दिमाग में व्हाइट कलर का ही एक सिंबल आएगा, फोटो आएगा, पिक्चर आएगा। तो ये सारे रंग से जुड़े हुए हैं। कोई भी वस्तु है बिना रंग के हो नहीं सकती अगर पुद्गल है तो। ये कृष्ण नील रक्त पीत श्वेत, ये 5 कलर आंख के विषय हो गए, वर्ण कहते हैं जिसे। अगला भेद आता है नाक का विषय है घ्राणेन्द्रिय का गंध, सुगंध दुर्गंध, 2 ही भेद हैं। या तो सुगंधित होगा या दुर्गंधित होगा, या तो सुगंध महक आ रही होगी या बदबू आ रही होगी। तो ये नाक का विषय है। कोई भी वस्तु सामने आती हम सूंघते हैं, या तो उसमें सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी। ये नाक का विषय 2 तरह से होता है, 2 ही भेद होते हैं। चौथा भेद है रस का। भगवान ने 5 तरह के रस बताए। हम जो जीभ के द्वारा रस का आस्वाद लेते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तिक्त, तिक्त का अर्थ होता है तीखा। जैसे सूंठ होती है ना, वो तीखी होती है। आज की भाषा में कह दो मिर्ची भी तीखी होती है, तीखापन होता है। तो ये हो गई तिक्त यानी तीखी। दूसरी होती है कटु, कटु का अर्थ होती है कड़वी, नीम की तरह। तीसरा होता है कषाय, कषाय यानी कशेला यानी कड़वाहट होती है। कटु यानी कड़वा और कशेला यानी एक वो मीठा तो नहीं होता है मगर कड़वा भी एकदम नहीं होता, अलग ही स्वाद होता है। कशेला जिससे कहते हैं हरड़ होती है ना, उसका स्वाद न तो कड़वा होता है एकदम, न एकदम मीठा होता है, अधूरा स्वाद होता है, उससे कहते हैं कशेला। तिक्त कटु कषाय। आम्ल, आम्ल का अर्थ होता है खट्टा, जैसे इमली। मुंह में पानी आ गया, आपके तो नहीं आया होगा, आया भी हो सकता है, केवली कम में। तिक्त कटु कषाय आम्ल। और चौथा होता है, 5वां होता है मधुर। मधुर का अर्थ होता है मीठा, वो होती है शक्कर, गुड़। तो ये 5 रस होते हैं। आप कोई भी चीज टेस्ट करते हैं, या तो आपको तीखी लगेगी या कड़वी होगी या कशेली होगी या खट्टी होगी या फिर मीठी होगी। इन 5 वर्णों के कॉम्बिनेशन से ही किसी वस्तु का निर्माण होता है। आपको मालूम है, सब्जी के ऊपर हम जब कोई भी जैसे दाल बनाई तो कहते हैं ना वगार दे दो। वगार शब्द अभी उपयोग में ले रहे, पहले शब्द था संस्कारित करो, संस्कार करो। संस्कार का अर्थ क्या होता है कि कोई वस्तु का स्वाद कड़वा है तो उसके साथ अन्य वस्तु का मिश्रण जब होता है ना, तो उसकी कड़वाहट वो कम कर देता है।
कोई वस्तु तीखी है, उसके साथ जब दूसरी वस्तु का मिश्रण होता है ना, तो वह स्वाद को लेवल कर देती है। कोई वस्तु फीकी है, उसमें जब नमक का समावेश होता है ना, तो वह उस स्वाद को नमकीन कर देता है। अलग अलग, जैसे मिर्च की कोई चटनी बनाता है तो उसमें तीखास तो है ही है, तो उसमें लाल मिर्च कम डालते हैं, मगर खटाई देने के लिए अमचूर डाल देते हैं। ये होता है संस्कार। वगाड़ तो अभी शब्द उपयोग कर रहे हैं, बाकी मूल चीज होती थी संस्कार, यानी उसके जो संस्कार हैं, कहीं माइनस में है तो प्लस कर दो, और कुछ चीज की कमी है तो उसका लेवल बराबर कर दो। इससे कहते थे संस्कारित कर दो, अर्थात आज की भाषा में वगार कह देते हैं। घी आदि का तड़का दे देते हैं, हींग आदि का, और उसका टेस्ट बना देते हैं। शब्द पहले था संस्कारित कर दो, आज कहते हैं वगार दे दो। ठीक है, कुछ भी कह दो, काम तो वही हो रहा है। पांचवा जो भेद है वह है स्पर्श नरेंद्रिय का विषय है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है जो भी हम स्पर्श के द्वारा मालूम करते हैं वह कितने प्रकार का होता है, तो भगवान ने 8 प्रकार बताए। पहला है शीत, दूसरा है उष्ण, तीसरा है स्निग्ध, चौथा है रुक्ष, पांचवा है मृदु, छठा है कर्कश, सातवां भेद है गुरु और 8वां है लघु। शीत का अर्थ हो गया ठंडापन। अब जैसे मैंने ये टेबल के टच किया, तो सर्दी का समय है तो टेबल थोड़ी ठंडी है। अगर गर्मी का समय होता तो टच करता तो क्या होता, उष्णता की अनुभूति होती। शीत उष्ण। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना। अब जैसे इसका फर्श थोड़ा स्मूथ है, चिकना है। यदि कोई खुरदरा होता तो स्निग्ध रुक्ष, रूखा होता। तो ये हो गया शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष। रुक्ष यानी रूखा। मृदु यानी सॉफ्ट भी कह सकते हैं और मिठास वाला भी कह सकते हैं, सुहावना भी कह सकते हैं। जैसे एक स्निग्ध तो कई चीजें होती हैं, मगर जरूरी नहीं वो सुहावनी लगे, तो वह हो गया मृदु, यानी उसका सॉफ्टनेस का हम स्पर्श करें तो हमें अच्छा लग रहा है। एक होता है कर्कश, यानी उसमें हम टच करते ही हमें महसूस अच्छा नहीं होता है, खुरदरा लग रहा होता है, कहीं उबड़ खाबड़ लग रहा होता है, तो वह होता है कर्कश। सातवां भेद है गुरु। गुरु का अर्थ हो गया भारीपन और लघु का अर्थ हो गया हल्कापन। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने 5 इंद्रियों के 23 विषय को प्रतिपादित करने का यथोचित प्रयास किया है। उपसंहार करते हुए, कान का विषय है शब्द। शब्द 3 तरह के होते हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। मैं बोल रहा हूं जीव शब्द। अजीव शब्द कोई लकड़ी टूट गई अपने आप स्वतः, वो अजीव शब्द। मिश्र शब्द ये आवाज, ये लकड़ी है, प्लाई है, टेबल है और मैंने हाथ से बजाई, ये मिश्र शब्द हो गया। मैं नहीं बजाता तो ये आवाज नहीं आती, तो ये मिश्र शब्द हो गया। दूसरी है चक्षु, आंख। इसके 5 वर्ण होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी चीज को जानते हैं। कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। तो ये 5 कलर होते हैं जिसके माध्यम से जो भी वस्तु हमें दिखती है, इन 5 कलर के समावेश से ही हमें मालूम होती है, प्रतीत होती है, दिखती है। कलर का वेरिएशन कम बेसी किया जाता है, उससे और भी 50 नहीं 5000 कलर बनाए जा सकते हैं, बनते भी हैं। नाक का विषय है गंध। सुगंध दुर्गंध 2 भेद होते हैं। रस का, जीभ का विषय है रस। रस 5 तरह के होते हैं, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल, मधुर। तीखा मिर्च की तरह या सूंठ की तरह, कड़वा नीम की तरह, कशेला हरड़ की तरह, आम्ल इमली की तरह, मधुर शक्कर की तरह। तो ये 5 रस हो गए। 8 स्पर्श होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध यानी चिकना, रुक्ष यानी रूखा, मृदु यानी सॉफ्ट, कर्कश खुरदरा, गुरु भारी, लघु हल्का। तो इस तरह से ये 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं। इन 23 विषयों के द्वारा हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, कर रहे हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं, और जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक करते रहेंगे। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।